विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री, जिसका पेपर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो केमिस्ट्री एमडीसी का विषय है उसका टाइटल अभी हमने आपको कहा है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र की यूनिट फर्स्ट के वीडियो लेक्चर हम देख रहे हैं और ये पहला वीडियो लेक्चर इस यूनिट का हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली डिस्कस करने की ओर। तो बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एमडीसी केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, जिसका पार्ट फर्स्ट है और यूनिट का नाम है प्राचीन रसायन शास्त्र। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। तो बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्राचीन रसायन शास्त्र, भारत में रसायन शास्त्र। उसके बाद में रसायन शास्त्र प्राचीन काल में निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंट, सीमेंट और खनिज। उसके आगे दिया हुआ कांच, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र, कागज और शाही की खोज और उपयोग। उसी प्रकार से प्राचीन काल में धातु निष्कर्षण, प्राचीन काल में रेशेदार कपड़े और रंगाई रसायन शास्त्र की। तो इतने टॉपिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के, सामान्य परिचय, प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री इन एंसेंट्स इंडिया। और एंसेंट्स केमिस्ट्री यानी प्राचीन रसायन शास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र जिसे रस शास्त्र या रस विद्या कहा जाता था का गहरा संबंध औषधि, धातु कर्म और अन्य व्यवहारिक क्षेत्रों से रहा है। इन एंसेंट्स इंडियन केमिस्ट्री नॉन टू रसशास्त्र एंड रसाविद्या वाज deeply connected to medicines, metallurgy and other practical fields। इस ज्ञान में धातुओं, मिश्र धातुओं और खनिजों का उपयोग शामिल था, जैसे कि धातु निष्कर्षण, औषधियां निर्माण और सौंदर्य प्रसाधन, जिसका उदाहरण दिल्ली का लोह स्तंभ भी हमने देखा है, यानी आयरन पिलर ऑफ जो दिल्ली, उसका भी एग्जाम्पल है। भारत में रसायन शास्त्र की अति प्राचीन परंपरा रही है। पुरातन रसायन शास्त्र रसायन ग्रंथों की बात करें तो उसमें देखेंगे हम लोग तो धातुओं, अयस्कों, उनकी खदानों, यौगिकों तथा मिश्र धातुओं की अद्भुत उपलब्धता मिलती है, जानकारी मिलती है। इंडिया हैज अ वेरी एंसेंट ट्रेडिशंस ऑफ केमिस्ट्री, एंसेंट्स केमिस्ट्री, केमिकल टेक्स्ट प्रोवाइडेड रिमार्केबल इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल्स, ओर्स, देयर माइंस और कंपाउंड्स एंड अलॉय। इन्हें में रसायन शास्त्र, रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सैकड़ों उपकरणों, यंत्रों के भी विवरण इसके अंदर मिलते हैं। प्राचीन लेखों में रसायन शास्त्र एवं तकनीकों के बारे में आश्चर्यजनक जानकारियां उपलब्ध थी। यदि हम देखें तो जैसे मेटल्स, उसके ओर्स, ठीक है ना, उसके केमिकल्स, सब्सटेंस, मिट्टी के बर्तन, सीमेंट, ईंट, मिश्र धातु, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, शाही, पेपर आदि का उल्लेख देखा जा सकता है। वाग्भट्ट द्वारा रचित रस रत्न समुच्च ग्रंथ में महारस, उपरस, रद, धातु, विष, केशर, अम्ल, लवण, लौह भस्म आदि का उल्लेख भी मिलता है। प्राचीन प्रयोगशालाओं में 32 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जिससे डोल यंत्र, स्वेदनी यंत्र, धूप यंत्र, कौष्टिक यंत्र, ढेकी यंत्र, बालू का यंत्र आदि। प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र में नागार्जुन का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें भारतीय रसायन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो जो पायनियर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है वो कौन है, तो उसको हम नागार्जुन के नाम से जिनको जानते हैं। नागार्जुन द्वारा पारे यानी मरकरी पर आधारित कई प्रयोग किए गए हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था, जैसे कई धातुओं के मिश्रण तैयार करना, पारे का शुद्धिकरण करना, कई धातुओं से सोना या चांदी बनाने की प्रक्रिया भी उसमें बताई गई है। इन सभी धातुओं में पारे का प्रयोग अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है, पुराने जो भारतीय हमारी रसायन शास्त्र उसके अंदर। पारे को भगवान शिव का तत्व एवं गंधक को माता पार्वती का तत्व भी कहा जाता है। जब इन दोनों तत्वों को हिंगुल यानी सिनेबा द्वारा संगठित किया जाता था तो इसे रस सिंदूर कहा जाता था, जो कि जीवन काल में वृद्धि करने वाला एक सब्सटेंस माना जाता था, एक पदार्थ माना जाता था। मुख्य क्षेत्र और योगदान क्या रहे हैं, तो मेटलर्जी की बात करें तो प्राचीन भारतीयों को धातु जैसे सोना, चांदी, तांबे को निकालने और उन्हें पिघलाकर मिश्र धातु बनाने का ज्ञान था। Ancient Indian had knowledge to extinguish metals such as gold, silver and copper and melting them to form alloy।
तांबे को अधिक कठोर बनाने के लिए उन्हें टीन और आर्सेनिक जैसे धातुओं को मिलाकर अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते रहे हैं। दिल्ली का लोह स्तंभ यानी कि द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज द टेस्टमेंट टू दिस एंसेंट्स मेटलर्जी, मतलब प्राचीन धातु कर्म का एक सबसे बड़ा एक प्रमाण है, एक उदाहरण है लोहे का स्तंभ जो दिल्ली में स्थित है। मेडिकल एंड आयुर्वेदिक की बात करें, औषधि और आयुर्वेद की बात करें, तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में औषधि और धातु शोधन की कई विधियों का उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। आयुर्वेदिक में फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रियाओं का उपयोग करके अरिष्ट और आसव जैसी औषधियां तैयार की गई है। जैसे हृदय स्वास्थ्य के लिए अर्जुनारिष्ट और अंगूर से बना द्राक्षाशव आज भी मार्केट में उपलब्ध होता है, और जो हमके आयुर्वेदिक में एक बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। प्रयोगशाला तकनीक की बात करें तो प्राचीन रसायन शास्त्रों में रासायनिक यौगिकों को सटीकता से बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता रहा है। नागार्जुन की कृति रस रत्नाकर में पारे यानी मरकरी के यौगिकों के निर्माण का वर्णन भी देखने को मिलता है। अन्य उपयोग की बात करें तो रसायन शास्त्र का उपयोग निर्माण की बात करें यानी कंस्ट्रक्शन में, कांच बनाने में, ग्लास मेकिंग में, डाइज बनाने में यानी रंजक बनाने में, और शाई यानी इंक और टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र उद्योग में भी इस्तेमाल हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में ग्लेज्ड मिट्टी के बर्तन और फाइनेंस्ड एक प्रकार का प्रारंभिक कांच पाया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से नमक बनाने का वर्णन भी मिलता है। यदि हम हमारी पुरानी रसायन शास्त्र का उल्लेख करें तो उसके अंदर आता है। विद्वान की बात करें तो नागार्जुन सबसे बड़े विद्वान रहे हैं इसमें, जिन्होंने पारे यानी मरकरी के यौगिक पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें रसशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। नॉन फॉर हिज वर्क इज मरकरी कंपाउंड्स, ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ए रस शास्त्र। उसके बाद आता है चरक और सुश्रुत। आयुर्वेदिक और औषधि के निर्माण में रसायन शास्त्र के उपयोग के लिए जाने जाते रहे हैं, चरक एंड सुश्रुत। उसके बाद वाग्भट रस रत्न समुच्चय के लेखक, जिन्होंने भट्टियों के उपयोग और लो एस्क की धातुकर्म प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो उसके बाद हम चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। ये हमारा इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। बात करते हम लोग यहां पर प्राचीन काल में निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंटें, सीमेंट और खनिज का टॉपिक आता हमारा, जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का। तो प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास मुख्य रूप से निर्माण सामग्री के क्षेत्र में बहुत हुआ है। उस समय के लोग मिट्टी के बर्तन, ईंटें, सीमेंट और खनिजों का उपयोग करते थे। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें यानी कीमिया, केमिस्ट्री को पहले कीमिया कहा जाता था। तो प्राचीन काल में निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंट, सीमेंट और खनिजों का निर्माण और उपयोग किया जाता आया है और जाता रहा है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का उपयोग दैनिक जीवन में विभिन्न निर्माण कार्यों में होता रहा है। यदि हम पुरानी केमिस्ट्री की बात करें, ओल्ड केमिस्ट्री की बात करें, जो वर्तमान केमिस्ट्री से भी एडवांस थी, मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए तैयार करना, ईंट बनाना और सीमेंट जैसे सामग्री का निर्माण करना रसायन शास्त्र के प्रारंभिक रूप रहे हैं, यानी इसका मतलब इनिशियली प्रोसेस इनमें से कही जा सकती है। इस प्रकार प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास मुख्य रूप से निर्माण सामग्री के उत्पादन और उपयोग में हुआ है। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सेगमेंट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। आता है हमारा एमटीसी केमिस्ट्री का, हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में पार्ट 2, जिसमें आएगा मिट्टी के बर्तन की खोज एवं उनके उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ पॉटरी। तो हम पॉटरी के पास आगे, मतलब उसका उपयोग कैसे होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र के आधार पर मिट्टी के बर्तनों की खोज एवं उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ पॉटरी इन एंसेंट टाइम्स बेस्ड ऑन एल्केमिज्म। प्राचीन काल में कीमिया, रसायन शास्त्र और मिट्टी के बर्तनों का बहुत गहरा संबंध रहा है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों की खोज और उनका उपयोग उस समय के कीमिया यानी रसायन शास्त्र के ज्ञान का एक मूलभूत प्रमाण था, बेस था, आधार था। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण दरअसल मानव इतिहास में पहला जानबूझकर किया गया रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यहां तक जहां एक प्राकृतिक सामग्री जैसे गीली मिट्टी को आग के माध्यम से एक नई स्थायी सामग्री यानी सेरेमिक में बदल दिया गया है। मिट्टी के बर्तन प्राचीन मानव सभ्यता के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए थे और इनका निर्माण प्रक्रिया में रासायनिक ज्ञान और प्रयोग शामिल थे। यदि हम कहें मिट्टी के बर्तनों का इतिहास और रासायनिक दृष्टिकोण की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों की खोज और उनके कालक्रम की बात करें, डिस्कवरी एंड द क्रोनोलॉजी ऑफ पॉटरी। उत्पत्ति की बात करें, मिट्टी के बर्तन मानव इतिहास के सबसे पुराने आविष्कारों में से एक आविष्कार है। पॉटरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनोवेशंस इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इनमें सबसे पुराने साक्ष्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल लगभग 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच
पूर्वी एशिया यानी कि चीन, जापान में पाए गए हैं। प्राचीन काल में मिट्टी का उपयोग सबसे पहले बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। यह क्ले वाज द फर्स्ट यूज्ड टू मेक द वेसल्स इन द एंशिएंट टाइम्स। यह प्राकृतिक रूप से आसानी से उपलब्ध था और इसे आसानी से आकार दिया जा सकता था। इट वाज द नेचुरली अवेलेबल एंड इजीली शेप्ड। हालांकि इसे पकाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता थी जिससे यह कठोर और मजबूत बन सके। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन और ग्रीस जैसे प्राचीन सभ्यताओं में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया है और उनका उपयोग खाना पकाने, जल संग्रहण करने, पूजा और सजावट के लिए किया जाता रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में कीमिया के तत्वों का समावेश था, यानी केमिस्ट्री का अच्छा खासा समावेश था, जो बाद में आधुनिक रसायन शास्त्र के विकास में सहायक बनी। बात करते हैं रसायन शास्त्र के आधार पर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कैसे हुआ। तो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण एक विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया थी जो निम्नलिखित चरणों को फॉलो करती है, जो फॉलोइंग स्टेप्स इसके अंदर आती है। पहला, मिट्टी का चयन और मिश्रण, क्ले सिलेक्शन एंड मिक्सिंग। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए सही प्रकार की मिट्टी, जिसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, का चुनाव करते हैं। मतलब जो कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उनको भी याद नहीं होता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट है, पर उनकी एक जो प्रैक्टिस है वो एक अनादि काल से जो काम करता है तो उनको एक पता लग जाता है कि कौन सी मिट्टी अच्छी है और कौन सी खराब है। बात करते हैं ऊष्मीय फायरिंग की, थर्मल चेंजिंग की। यह सबसे महत्वपूर्ण कीमियाई चरण है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आता है जल निष्कासन, डिहाइड्रेशन। जल बर्तन को भट्टी में उच्च तापमान पर, जब बर्तन को भट्टी में उच्च तापमान पर पकाया जाता है तो पहले मिट्टी में मौजूद भौतिक तत्व यानी फिजिकल वाटर सूखता है, यानी भौतिक जल सूखता है, यानी फिजिकल वाटर उसके अंदर सूख जाता है। उसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। तापमान और बढ़ने पर, उदाहरण के 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर मिट्टी के कणों के भीतर फंसा रासायनिक जल यानी केमिकल वाटर बाहर निकल जाता है। स्थायी कठोरता, 850 डिग्री सेंटीग्रेड उससे अधिक तापमान पर मिट्टी में मौजूद सिलिका यानी SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जैसे खनिज आपस में मिलकर एक अपरिवर्तनीय रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते, जिसे वेट्रिफिकेशन या सिडरिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से नरम घुलनशील मिट्टी एक कठोर गैर छिद्र युक्त यानी नॉन पोरस या कम छिद्र युक्त सेरेमिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। सामग्री पानी को सोखना बंद कर देती है और गर्मी सहने योग्य बन जाती है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों के गुण। पकाने के दौरान मिट्टी में मौजूद नमी वाष्पित होती है और उसमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे बर्तन कठोर और पानी में अवशोषित होने योग्य नहीं हो जाता है। यह एक प्रकार की सेंटरिंग प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थों की संरचना और गुण परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बर्तनों की मजबूत और टिकाऊ विशेषताएं कीमिया के सिद्धांतों के आधार पर विकसित हुई है। प्राचीन लोग समझते थे कि उच्च तापमान से मिट्टी के संरचनात्मक बदलाव होते हैं जिससे बर्तन अधिक मजबूत और टिकाऊ बन जाते थे। इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट आता है केमिस्ट्री एंड मटेरियल सिलेक्शन, रसायन शास्त्र और सामग्री का चयन। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण था। कीमिया के ज्ञान के तहत प्राचीन सभ्यताओं ने अलग अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, जैसे रेतदार मिट्टी, ग्लैक्टिक मिट्टी और कृषि क्षेत्र की मिट्टी। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न गुण होते हैं और यही कारण था कि एक अच्छा बर्तन बनाने के लिए सही सामग्री का चुनाव किया जाता रहा है। प्राचीन लोग यह भी जानते थे कि मिट्टी में अन्य खनिज या रेजिन मिलाकर बर्तनों की मजबूती और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है। पांचवा पॉइंट आता है इसके अंदर कलर एंड डीकोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मिट्टी के बर्तनों का रंग और उसकी सजावट। मिट्टी के बर्तनों के रंग और सजावट को भी रसायन शास्त्र के आधार पर ही देखा जाता है। विभिन्न रासायनिक रंग और धातु आधारित मिश्रण बर्तनों पर रंगों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जैसे कि लाल रंग से उत्पन्न करने के लिए लोहा और कपूर का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा बर्तनों पर उकेरी गई डिजाइन और चित्रकला का उपयोग भी रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से किया जाता था। इस प्रक्रिया में मिट्टी पर विभिन्न रासायनिक तत्वों को मिलाकर कांच की कोटिंग की जाती थी जिससे बर्तन आकर्षक और अधिक टिकाऊ बने। बात करते प्राचीन सभ्यताओं में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, यूजेस ऑफ पॉटरी इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस। भोजन पकाने और संग्रहण करने के काम में आते कुकिंग एंड स्टोरेज। मिट्टी के बर्तनों का सबसे ज्यादा सामान्य उपयोग भोजन पकाने और उसे संग्रहित करने का काम है। द मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज ऑफ पॉटरी वाज कुकिंग एंड स्टोरिंग फूड्स। मिट्टी के बर्तनों में गर्मी को समान रूप से वितरित करने की क्षमता होती थी जिससे खाना अच्छे से पकता था। क्ले पॉट्स हैड एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली इंश्योरिंग बेटर कुकिंग। इसके अलावा इन बर्तनों को जल भंडारण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दिस वाटर वाज आल्सो यूज्ड टू वाटर स्टोरेज। बात आती है धार्मिक और सांस्कृतिक उपयोग, रिलीजियस एंड द कल्चरल यूजेस। प्राचीन सभ्यताओं में मिट्टी के बर्तनों में धार्मिक महत्व अच्छा खासा था।
मिट्टी में दीपक, कलश और घट धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रयोग होते थे, वर्तमान में भी चल रहे हैं, इनका उपयोग किया जाता है। इन बर्तनों पर कीमिया की कला और आकर्षक डिजाइन और उकेरे गए चित्र जो धार्मिक प्रतीकात्मकता की व्याख्या करते थे। उसके बाद आते कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूजेस, वाणिज्य और परिवहन का उपयोग। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग वाणिज्य गतिविधियों में भी होता था। व्यापारियों द्वारा मिट्टी के बर्तन विभिन्न वस्तुओं को पैक करने और उन्हें एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने के लिए भी उपयोग किया जाता रहा है। उसके बाद आता है आधिकारिक और साहित्यिक उद्देश्य, ऑफिशियल एंड लिटरेरी पर्पज। मिट्टी के बर्तनों में प्राचीन काल में लेखन सामग्री के रूप में भी उपयोग होते थे, जैसे मिट्टी की तख्तियां या पलपिट तैयार की जाती थी। इनमें पहले चिन्हित अंकित किए जाते थे और ये इतिहास और संस्कृति के रिकॉर्ड रखने के रूप में काम आते रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो हम लोग अभी इसको डिस्कस कर रहे थे, पूरा हम मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहे थे। यदि हम अभी आपको एक जानकारी शेयर करें, यदि आप इन जो भी आप पूरे स्लाइड्स को देख रहे थे, जो आप पढ़ रहे थे, तो उनका यदि आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में आप जाइएगा प्ले स्टोर पर। कहां जाना है आपको? प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में आप जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा। सर्च करना होगा आपको स्पीड लर्न। क्या सर्च करेंगे आप? SPEED और LEARN, स्पीड लर्न आपको सर्च करना होगा। स्पीड लर्न जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको एक स्पीड लर्न का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसको आपको डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे तो उसके आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे। कहां पर? स्टोर सेक्शन में। यहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का एक कैटेगरीज मिलेगी। उस कैटेगरी में जाएंगे तो आप एमडीसी केमिस्ट्री के सभी यूनिट के नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। आप यहां पर जाके उन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मात्र 51 रुपीज चार्ज करके परचेस कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। विद्यार्थियों, वापस मैं आपको वहीं ले चलता हूं जहां से हम हमारा टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ये तो बात हमारी हो रही थी यहां पर किसके बारे में? मिट्टी के बर्तनों के बारे में डिस्कस हो रहा था हमारा। तो विद्यार्थियों, इस यूनिट फर्स्ट का अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा वो ईंटों की खोज और उसके उपयोग के लिए आएगा, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ ब्रिक्स। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। जय हिंद, जय